हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा जी से। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, उस समय जो डेल्टा जी होगा उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा जी नॉट से। डेल्टा जी नॉट मेजर करने की जो कंडीशन है वो ये है दैट टेम्परेचर शुड बी एट 298 केल्विन एंड प्रेशर एट 1 atm। क्लियर है? सो क्वेश्चन पुट अप होता है कि हम इसको फॉर्मूले में कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला था। उसी तरीके से जब मैं बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन की तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। मतलब जो हम लोग एंथैल्पी चेंज ले रहे हैं वो भी किस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहे हैं, और जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो भी किस पे आ रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन है दैट इज A + 2B गिव्स 2C + 3D। ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो हमने ये बता दिया, एक फॉर्मूला निकल कर आता है डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो आप कहोगे ऐसे कैसे, जब मैंने बात करी थी एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा था, अगर मुझे मान लो कैलकुलेट करना है डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, तो वो क्या था, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो था। उसी तरीके से जब मैं बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। क्लियर है? जैसे हमने एंथैल्पी में करा था वैसे ही हमने इसमें भी कर दिया, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हमें जो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू लेनी है ना, वो फॉर्मेशन वाली वैल्यू लेनी है, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। क्लियर हो गया? और इस चीज़ को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तब कर सकती हूँ जब मैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो डेल्टा एच होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, डेल्टा एच नॉट की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड स्टेट में वो क्या होती है, ज़ीरो। क्योंकि अगर वो कौन से स्टेट में है, अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट में है। उसी तरीके से जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट होता है स्टैंडर्ड स्टेट में वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। कैसे, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन O2 गैस, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। O2 का जो नेचुरल फॉर्म है ना, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसेस फॉर्म में। तो जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उसी तरीके से डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर है? उसी तरीके से डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 इन गैसियस स्टेट, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रीज़न ये है कि जो ब्रोमीन होता है उसकी जो नेचुरल स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन की जो नेचुरल अकरिंग स्टेट है वो कौन सी है, लिक्विड स्टेट। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तब हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ज़ीरो, बट नॉट इन गैसियस स्टेट। एंड दिस इज द डिफरेंस। क्लियर हुआ? अब तो कोई डाउट नहीं।
So coming to the first question, क्वेश्चन कह रहा है आपको एक रिएक्शन गिवन है I2 इन सॉलिड स्टेट प्लस H2S इन गैसियस स्टेट गिव्स 2HI इन गैसियस स्टेट प्लस सल्फर इन सॉलिड स्टेट, और यहाँ पर आपको डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI गिवन है, दैट इज 1.8 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S गिवन है, दैट इज 30 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। अब देखो दो फॉर्मूले थे, एक तो था डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने का, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्वेश्चन में डेल्टा एच नॉट, टेम्परेचर, डेल्टा एस नॉट किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला। अब देखो यहाँ पे जो I2 है वो अपने नेचुरल स्टेट में है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो उसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, और इसकी भी 0 हो जाएगी। जो आपका डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्या है हमारा HI, लेकिन इसके कितने मोल्स हैं, 2, और इसकी जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन H2S, ये आपका रिएक्टेंट है, और इसके केस में I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू HI की वैल्यू गिवन है 1.8 किलो जूल। देखो दोनों की यूनिट सेम है, अगर एक किलो जूल में गिवन हो और एक जूल में गिवन हो तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, क्लियर है। माइनस ये कितना आ जाएगा, 30। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 3.6 minus 30 which is equal to 30.0 and 3.64. So minus 26.4 किलो जूल पर मोल, ये तो आएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों ने जो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू निकाली वो कैसी आ रही है, नेगेटिव, विच मीन्स डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो हमारा डेल्टा जी नॉट है वो उसका क्या रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन होनी चाहिए थी, दैट शुड बी a + 2b 3c + d। इक्विलिब्रियम वाला साइन ये होना चाहिए था, ये नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट लिखूं, क्या लिखूं, रिएक्शन कोशेंट। देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि a + 2b मिलके 3c + d भी बना सकते हैं, और 3c + d मिलके a + 2b बना सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जो a की कंसंट्रेशन है और जो b की कंसंट्रेशन है और जो c की कंसंट्रेशन और जो d की कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट लिखूं तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, Q को हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C, और जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। फिर कंसंट्रेशन ऑफ D, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो A की कंसंट्रेशन टू द पावर 1 और B की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट में डिफरेंट क्या है।
तो Q जो है, Q कैन बी डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। जो आपका रिएक्शन कोशेंट है, आप लोग उसको रिएक्शन की किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर डिफाइन कर सकते हो, चाहे आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर रही हो, चाहे आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं भी अचीव कर रही हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन किया गया है और वो तभी डिफाइन होता है जब कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। क्लियर है? तो अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं Q को एट इक्विलिब्रियम पे, मान लो जो Q है वो इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q है वो क्या हो जाएगा, KEQ, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको कई बुक में KC से भी डिनोट करते हैं और KEQ से भी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, कब? जब Q को हम लोग मेजर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, तो मैं Q की जगह KEQ लिख सकती हूँ, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल। लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखी गई है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, वो तभी लिखी गई है जब पर्टिकुलर रिएक्शन कौन से स्टेज पर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। समझ में आया? मतलब जो आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो C है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी इक्विलिब्रियम पर है, जो D है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी इक्विलिब्रियम पर है, A की भी और B की भी। क्लियर है? तो जो आपका डेल्टा G0 है और जो आपका रिएक्शन कोशेंट है, उसमें ये रिलेशन होता है, दैट इज डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT log EQ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो आपका रिएक्शन कोशेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और उसके केस में जो डेल्टा G की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा G की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है। तो ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT log E के इक्विलिब्रियम, यही तो होगा। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस RT log बेस E के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो log है उसका बेस क्या है, E, और अगर मुझे बेस 10 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? ऑल्दो ये जो आपका टॉपिक है ना इक्विलिब्रियम, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो आज ये जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, आज लास्ट लेक्चर है, आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जेई और नीट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस में आ चुका है इन 2007। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक रिएक्शन है एंड दिस शुड बी लाइक दिस। कोई रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम पर, ये रिएक्शन ये है, ठीक है। डेल्टा H0 की वैल्यू गिवन है, दैट इज माइनस 54.07 किलो जूल पर मोल। डेल्टा S0 की वैल्यू गिवन है 10 जूल पर केल्विन मोल। R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर है 298 केल्विन, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इक्वल्स टू 5705। ये कोई वैल्यू दे रखी है, हमें भी नहीं पता क्यों दी है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो रिएक्शन है इसमें डेल्टा H0, डेल्टा S0 और टेम्परेचर सबकी वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था। तो डेल्टा H0 की वैल्यू कितनी है, माइनस 54.07 किलो जूल, इसकी वैल्यू तो किलो जूल में गिवन है, डेल्टा S0 की वैल्यू जूल में गिवन है, तो जो किलो जूल में गिवन है उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 54.07 इंटू 1000 माइनस टेम्परेचर कितना गिवन है
298 और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा -54070 -2980। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे बट साइन नेगेटिव आएगा, सो 54070 2980 426 6 + 1 7, तो ये आ जाएगा आपका -57050। ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट और इसके बीच में क्या रिलेशन है, -2.303 -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। यही तो है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अगर हमारे पास, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ यही तो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो पता होनी चाहिए थी ना। ठीक है, तो वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका -57050 -2.303 R है 8.314, टेम्परेचर है 298 और ये है log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब ये तो क्लियर हो गया, इसको रब कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है ना 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5705। वैल्यू उठा के पुट कर दो, -57050 और ये आ रहा है यहाँ पे माइनस है, तो -5705, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आ रहा है, इंटू log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5705 से 5705 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 10 log बेस 10 इक्विलिब्रियम। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता के इक्विलिब्रियम तो ये क्या हो जाता 10 टू द पावर 10, एंटी लॉग लेना पड़ता। क्लियर है? तो इस वजह से पेपर में ये ध्यान दिया करो कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन JEE 2015 में आया है, क्योंकि जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है ना, चाहे वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे वो सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें डेल्टा एच नॉट मतलब जो आपकी एंथैल्पी है, जो एंट्रोपी है, ये सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूँ, दैट इज 2NO इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस O2 गैस, दे आर इन इक्विलिब्रियम, और क्या फॉर्म कर रहे हैं 2NO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। आपको ये पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। ठीक है, डेल्टा जी नॉट ऑफ F, NO की वैल्यू गिवन है 86.6 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। आपसे पूछ रहा है कि जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस की, उसकी वैल्यू क्या होगी। K की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब ना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा H नॉट, डेल्टा S नॉट किसी की वैल्यू नहीं गिवन है। क्लियर है? आपको पता है कि जो डेल्टा G नॉट होता है -2.303, इसको नहीं लेते हैं हम, लॉग बेस टर्म्स में निकालते हैं, दैट इज -RT log बेस E के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू गिवन है, दैट इज 8.314, टेम्परेचर गिवन है 298 और K की वैल्यू भी गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12। इतना सबको क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में हमसे वो NO2 की डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पूछ रहा है।
तो आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, NO2। अब यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है NO2 की या NO की, NO2 की तो गिवन नहीं है, NO2 की फाइंड आउट करनी है। NO की जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है वो 1 मोल की गिवन है, बट हमें कितने मोल के लिए चाहिए, 2 मोल के लिए। तो अगर मैं बात कर रही हूँ डेल्टा जी नॉट ऑफ F, प्रोडक्ट हमारा क्या है NO2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्टेंट हमारा कौन सा है NO, और इसके भी कितने मोल है 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा जी नॉट ऑफ F NO2 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे 86.6 किलो जूल पर मोल गिवन है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 86600 आ गया। अब यहाँ पे जो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन आ रही है और ये जो डेल्टा जी नॉट ऑफ की जो वैल्यू है, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं। तो देखो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू डेल्टा जी नॉट ऑफ F NO2 माइनस 2 इंटू 86600 इक्वल्स टू माइनस 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग बेस E 1.6 इंटू 10 to the power 12। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे 2 इंटू डेल्टा जी नॉट ऑफ F NO2, और अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो वैल्यू कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 86600 माइनस 8.314, टेम्परेचर है 298 इंटू लॉग बेस E 1.6 इंटू 10 to the power 12, ये होगा। अब इसको यहाँ अपॉन में लेकर आओ, तो जो डेल्टा जी नॉट ऑफ F फॉर्मेशन है किसका NO2 का, वो क्या हो जाएगा 1/2 2 इंटू 86600 माइनस 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग बेस E 1.6 इंटू 10 to the power 12, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसकी थोड़ी खिचड़ी मच गई है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये जो लॉग बेस E की वैल्यू ना 1.6 इंटू 10 to the power 12, इसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत है, और मेरे पास तो है नहीं फिलहाल। तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया किस तरीके से होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो ऑप्शंस हो वो ऐसे ही हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, वो तो JEE एडवांस में होता है। फिलहाल अगर मैं मेंस और नीट को लेके चलूँ तो इतनी कैलकुलेशन सफिशिएंट है, बाकी इसकी वैल्यू आपको पेपर में ऑलरेडी गिवन होगी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ लेकिन पेपर में ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। सो क्लास मुझे एक और अनाउंसमेंट करना था कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 17 जुलाई के, उसके हम लोग कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर भी एक सेशन करेंगे, ठीक है। उसकी भी वीडियो डालूंगी मैं कि मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं कराऊँ वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल भी जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो लेक्चर्स को प्लीज़ देखते रहिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।